स्वागत है आप सबका। अपना पाठ चल रहा था बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन के शेष भाग को लेकर के अपन आज चर्चा करेंगे। बौद्ध दर्शन के मुख्य विषय में हमने कुछ मुख्य विषयों की चर्चा की थी। कुछ जो शेष रह गया है, जिसमें दो तीन बातें हैं कि एक तो बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद जो सिद्धांत है, उसके बारे में भी कई बार परीक्षा में पूछ देता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद क्या चीज है, इसको समझना। और दूसरा, बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों में कुछ वैचारिक मतभेद होने से जो प्रधान शाखाएं हैं, जो प्रधान मत है वस्तु तत्व के विषय में, ज्ञान के विषय में, उन प्रधान मतों की चर्चा करनी है। तो पहले हम प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आपने पिछले प्रकरण में ये देखा, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य में कि दुख का कारण है। यह जो द्वितीय आर्य सत्य है, यही मूल बीज प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से इसी के आधार पर जाना जाता है। उसमें हमने क्या देखा था कि बौद्ध दर्शनवादी जो है, ये हर कार्य के प्रति कारण को स्वीकार करते हैं। अन्य दार्शनिक भी करते हैं, जिसे हम कार्य कारण भाव सिद्धांत कहते हैं। कोई भी कार्य होगा, कोई भी वस्तु है, कोई भी विषय है, वो बिना कारण का नहीं होगा। तो यह एक अनुभव सिद्ध जो प्रथम आर्य सत्य के रूप में था कि दुख है, संसार दुखमय है। तो दुखमय है तो इस दुख का कोई न कोई कारण है। तो द्वितीय आर्य सत्य के रूप में उस कार्य कारण भाव सिद्धांत को लेकर के दुख रूपी कार्य के प्रति कुछ कारण गिनाए, जिसे हमने द्वादश निदान के रूप में पढ़ा था कि दुख का कारण 12 है और उस 12 कारणों में भी प्रत्येक के प्रति दूसरा कार्य होता है और पूर्व वाला कारण होता है। जिसमें हमने कहा कि सबसे प्रथम था जन्म, जाति। जन्म लेने पर ही समस्त दुख जो है शरीरधारी को होता है। तो इस तरह से जन्म जो है, यह कारण है दुख का। हमने कहा जन्म ही क्यों लेता है, तो हमने उस जन्म का कारण भी भव बताया। इस तरह से उत्तरोत्तर जो है बाद वाला कार्य है और उसके पूर्व में जो है वो उसका कारण है, और अंत में सबका कारण बताया अविद्या। तो इस तरह से कारण के रहने पर ही कार्य की स्थिति बनती है। यह कार्य कारण भाव सिद्धांत बौद्ध दर्शन का
एक विशेष सिद्धांत है जिसकी हमने चर्चा की थी। तो उस कार्य कारण भाव सिद्धांत को लेकर के जो एक नियम बनाया, द्वादश निदान रूपी जो ये नियम है कि हर कार्य के प्रति कारण है, इसी कार्य कारण भाव नियम को प्रतीत्य समुत्पाद इस नाम से सिद्धांतित किया गया है। प्रतीत्य समुत्पाद, तो यह शब्द ही उस कार्य कारण नियम को बताता है। अवगतम? तो प्रतीत्य माने प्रतीति होकर, अर्थात किसी वस्तु की जो प्रतीति होती है तो वह प्रतीति होकर कोई भी वस्तु है तो उससे समुत्पाद, उससे कोई चीज उत्पन्न होगा, कार्य होगा। तो प्रतीत्य प्रतीति होकर के किसी कार्य को जो उत्पन्न करता है, इस प्रकार का जो कार्य कारण भाव नियम है उसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। तो दुख रूपी कार्य का जन्म आदि, जरा मरण संवेदना इत्यादि अंतिम जो कारण अविद्या, इन सारी चीजों का जो स्वरूप हम देखते हैं तो एक वस्तु के रहने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है। इसीलिए प्रतीति वस्तु के द्वारा किसी कार्य का उत्पन्न होना ही प्रतीति समुत्पाद कहलाता है। इसी को पाली भाषा में मूल जो बौद्ध का सिद्धांत है उसको पतिच्च समुत्पाद इस नाम से जानते हैं। तो संस्कृत में उसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं और पाली में उसे पतिच्च समुत्पाद कहते हैं। अवगतम? तो मूल बात क्या हो गई? कार्य कारण भाव जो नियम, उसी नियम को हमने प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में कहा। अब कार्य कारण भाव के आधार पर जब हम वस्तु मात्र की परीक्षा करते हैं तो कुछ दार्शनिकों ने जैसे कहा कि वस्तुएं नित्य हैं, किसी ने कहा कि अनित्य है। तो नित्य और अनित्य इस वस्तु का यथार्थ रूप में ज्ञान उचित नहीं है, इसको तय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कारण रूप जो सिद्धांत है, तो व्यवहारगत जो कार्य हमारे देखे जाते हैं, उस व्यवहारगत कार्य को सिद्धांततः ये वैसा ही है, यह कहा नहीं जा सकता है व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा। तो इस तरह से जो दार्शनिक वस्तु की नित्य को मान करके शाश्वतवाद का सिद्धांत स्थापित करते हैं, जो लोग अनित्य मान करके कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो जाता है, इस तरह से उच्छेदवाद सिद्धांत की स्थापना करते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत इन दोनों सिद्धांतों को तिरस्कार करके, इन दोनों सिद्धांतों से हट करके मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। अतः व्यावहारिक दशा में वह सत्य है,
और अव्यवहार पारमार्थिक दशा में वह असत्य है। इस तरह से जो बीच का जो स्वयं सत्ता का बोध व्यवहार रूप में होता है और परमार्थिक रूप में असत्यता का जो बोध होता है, तो न तो उसे सत्य न तो उसे असत्य, बल्कि मध्य मार्ग में व्यवहारिक सत्ता में सत्य, पारमार्थिक सत्ता में असत्य, और इस असत्य रूपी कार्य का जो कार्य कारण भाव सिद्धांत है, वह सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पादवाद सिद्धांत कहता है। इसी बात को लिखते हैं, कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत द्वारा शाश्वतवाद और उच्छेदवाद इन दोनों मतों का परिहार होता है। तो शाश्वतवाद क्या चीज है? शाश्वतवाद के अनुसार कुछ वस्तु नित्य है, जिसका न आदि है और न ही अंत है, इसका कोई कारण नहीं है, ये अन्य किसी वस्तु पर अवलंबित नहीं होते हैं। यह जो सिद्धांत है कि जिस वस्तु का कोई कारण नहीं है, नित्य रूप से ही हमेशा रहता है, तो बौद्ध दर्शन सबका कारण मानता है। इसीलिए इस नित्यवाद सिद्धांत का परिहार हो जाता है। दूसरा जो मत है उच्छेदवाद, इस उच्छेदवाद के अनुसार वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता है, ये सिद्धांत होता है। तो महात्मा बुद्ध ने इन दोनों मतों को ऐकांतिक मान करके कि यह एक पक्षीय सिद्धांत है, इस दोनों पक्षों को एक सापेक्ष दृष्टि मान करके सापेक्ष के आधार पर यह कथन है। सिद्धांततः नहीं कहा जा सकता किसी वस्तु को कि यह नित्य ही है, क्योंकि जब सबका कारण है तो वह नित्य नहीं हो सकता, उसका भी कोई न कोई कारण होगा, और जब कारण होगा तो वह कार्य के रूप में हो जाएगा, तो वह नित्य नहीं हो सकता। यदि अनित्य की बात करें तो अनित्य होने पर हमेशा उसका बोध नहीं होना चाहिए, जबकि व्यवहार रूप में उस वस्तु का बोध होता है। तो अतः ये दोनों सिद्धांत शाश्वतवाद का और उच्छेदवाद का ऐकांतिक सिद्धांत है। इसीलिए इन दोनों मतों को ऐकांतिक मान करके बुद्ध ने इससे भिन्न मध्यम मार्ग जो है, मध्यमा प्रतिपदा इसको कहते हैं बौद्ध भाषा में, पाली में, का सिद्धांत स्थापित किया। इस सिद्धांत के द्वारा यह तय किया कि वस्तुओं के अस्तित्व में कोई संदेह नहीं। भाई वस्तु है, व्यवहार में दिखाई दे रहा है, इस अस्तित्व में कोई संदेह नहीं है, लेकिन वे नित्य नहीं है, उनकी उत्पत्ति अन्य वस्तु से होती है। किंतु साथ साथ ये भी बुद्ध मानते हैं कि वस्तुओं का पूर्ण विनाश नहीं होता है, क्योंकि अगला जो जन्म होता है उसमें कुछ न कुछ संस्कार उसका पूर्व का रहता है। तो इसीलिए वस्तुओं का पूर्ण विनाश नहीं होता है, उसका कुछ परिणाम अवश्य रह जाता है। ऐसी स्थिति में वह न तो पूर्ण नित्य है और न ही पूर्ण अनित्य है। तो उसका न तो पूर्ण विनाश ही हम कह सकते हैं और न हमेशा उसकी सदा नित्यता ही कह सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों मतों से भिन्न वह न तो पूर्ण नित्य है और न ही पूर्ण उच्छेदवाद है। इसलिए माध्यम जो यह मत है प्रतीत्य समुत्पाद, यह सिद्धांत बौद्ध दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। और यह बौद्ध का जो प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत है, यही बौद्ध धर्म
में इतना महत्वपूर्ण है कि इसे धर्म का रूप बताया गया, इसे धम्म पद से बोला गया है। तो इस तरह से यदि हम इस प्रतीत्य समुत्पादवाद सिद्धांत को यदि देखें तो यह बौद्ध दर्शन का जो मध्य मार्गी सिद्धांत है, बीच के पक्षों को स्वीकार करना, ये सिद्धांत की स्थापना कार्य कारण भाव के आधार पर उन नियम के स्वरूप को ही मध्य मार्ग में ला करके व्यावहारिक सत्ता में वस्तु का सत्यत्व बोध होना, उसका पूर्ण विनाश न होना, क्योंकि उसके ही संस्कार विशेष से भविष्य के जीवन में उसका प्रभाव देखा जाता है, अतः सभी के प्रति कारण होता है और किसी का पूर्ण विनाश भी नहीं होता है। अतः मध्य मार्ग को स्वीकार करते हुए प्रतीत्य समुत्पाद का जो यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत बौद्ध दर्शन का एक विशेष सिद्धांत कहा जाता है। अवगतम, इसीलिए इसका नाम दिया प्रतीत्य, माने वस्तु की सत्ता की प्रतीति होती है और उससे कोई न कोई चीजें उत्पन्न होगी तो वही समुत्पाद है। तो प्रतीति होकर के अन्य कार्य की उत्पत्ति होना ही यह जो नियम की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत कहते हैं। अवगतम, तो ये बौद्ध दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत था जिसके बारे में हमने आपको थोड़ी सी चर्चा की। अब हम आगे के विषय को लेकर के चले तो बौद्ध दर्शन का जो कालांतर में विभाजन हुआ, क्या होता है कि जब मूल सिद्धांत उपस्थित होता है और उसके अनुयायी अधिक होने लगते हैं तो उनके सिद्धांत, उन दर्शन पर गहन विचार, उसकी व्याख्याएं, उसके अलग अलग स्वरूप, ये अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर विद्वानों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, उन सिद्धांत के अनुयायियों के द्वारा उस पर चर्चाएं होती है, व्याख्याएं होती है और फिर अपनी अपनी दृष्टि से मूल सिद्धांत के तत्व को निकालने के लिए जो एक पृथक सिद्धांत की स्थापना होती है, वही अलग शाखा के रूप में प्रवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों को उनके अनुयायियों के द्वारा जब विचार किया गया, तब उस दार्शनिक पक्ष को लेकर के, तो दार्शनिक पक्ष में दो चीजें हैं मूल रूप से जिस पर विचार किया गया और जिस विचार पर अलग अलग सिद्धांत स्थापित किए। तो बौद्ध दर्शन में एक तो अस्तित्ववाद, वस्तु की सत्ता का बोध, यह जो अस्तित्व पक्ष है, सत्ता का बोध है, सत्ता विषयक जो दार्शनिक चर्चा है कि यह संसार क्या है, इसमें दिखाई देने वाली वस्तु का अस्तित्व क्या है, यह ज्ञान जो चेतन का प्रवाह है, इसका स्वरूप क्या है, इस तरह से दार्शनिक विषयों में जो एक प्रधान विषय था अस्तित्व, वस्तु की सत्ता, उसको लेकर के और ज्ञान तत्व को लेकर के बाद वाले दार्शनिकों में अलग अलग सिद्धांत स्थापित किए गए। इस तरह से इन दोनों तत्वों को, माने अस्तित्व को लेकर और ज्ञान तत्व को लेकर जो परिवर्तित शाखाएं निकली, वह मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन की चार प्रसिद्ध सिद्धांत, चार प्रसिद्ध शाखाएं निकली। तो वही सिद्धांत बौद्ध दर्शन में आजकल अत्यंत सैद्धांतिक रूप में, उसकी शाखा के रूप में विद्वानों में पढ़े पढ़ाए जाते हैं और उस पर चर्चा होती है। तो इसी बात को हम सीधा सीधा यदि ये कहें तो बौद्ध दर्शन में
अस्तित्व एवं ज्ञान तत्व के विषय में उनके अनुयायियों में मतभेद होने पर जो अलग अलग धारणाएं बनी, उसके अनुसार अलग अलग दार्शनिक सिद्धांत जो स्थापित किए गए, उसी अलग अलग धारणाओं के आधार पर चार मुख्य सिद्धांत, चार मुख्य शाखाएं निकली, जिसमें पहली शाखा थी शून्यवादी सिद्धांत, जिसे हम माध्यमिक कहते हैं। तो माध्यमिक शून्यवादी, माध्यमिक कह लो या शून्यवादी कह लो, ये प्रथम शाखाएं निकली कि सब कुछ शून्य है। इसका माध्यमिक नाम क्यों पड़ा, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो प्रथम जो मत है, शाखा है, यह है माध्यमिक या शून्यवाद सिद्धांत को मानने वाले। इसीलिए माध्यमिक शाखावादी कह लीजिए, शून्यवादी शाखावादी कह लीजिए। दूसरा जो सिद्धांत है वह है विज्ञानवाद का। वह क्या है? विज्ञानवाद का, या इसी को हम योगाचार भी कहते हैं। विज्ञानवादी कह लीजिए या योगाचार का सिद्धांत कह लीजिए। तीसरा जो सिद्धांत है यह है बाह्य अनुमेयवादी सिद्धांत। माने बाहरी वस्तुओं का अनुमान के द्वारा बोध होता है, इसीलिए बाह्य अनुमेयवादी सिद्धांत कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है सौत्रांतिक सिद्धांत, सौत्रांतिक शाखा। और चौथा है बाह्य प्रत्यक्षवादी। बाह्य वस्तु का जो बोध होता है वह साक्षात होता है, इसीलिए प्रत्यक्ष बोध होने के कारण इसका नाम बाह्य प्रत्यक्षवादी है, या इसी को दूसरे रूप में हम वैभाषिक कहते हैं। तो वैभाषिक शाखा कह लीजिए या बाह्य प्रत्यक्षवादी शाखा कह लीजिए, इसी तरह से सौत्रांतिक कह लीजिए या बाह्य अनुमेयवादी कह लीजिए, एक ही बात है। इसी तरह से योगाचार कह लीजिए या विज्ञानवादी कह लीजिए, ये एक ही बात है। शून्यवादी कह लीजिए या माध्यमिक कह लीजिए, ये एक ही बात है। तो इस तरह से माध्यमिक, शून्यवादी शाखा, विज्ञानवादी, योगाचार शाखा, बाह्य अनुमेयवादी, सौत्रांतिक शाखा और बाह्य प्रत्यक्षवादी वैभाषिक शाखा, ये चार शाखाएं बौद्ध दर्शन की प्रसिद्ध शाखाएं हैं। इसमें माध्यमिक शून्यवादी शाखा के बारे में प्रायः प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए इन सारी चीजों की हम कुछ चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा सिद्धांत है माध्यमिक शून्यवादी शाखा, जिसको हम शून्यवाद कहते हैं। बौद्ध दर्शन का यह शून्यवाद बहुत प्रसिद्ध है और इस शाखा के प्रवर्तक आचार्य के रूप में नागार्जुन को माना जाता है। तो शून्यवाद शाखा के, शून्यवादी सिद्धांत के बौद्ध दर्शन में शून्यवाद की स्थापना करने वाले आचार्य हमारे नागार्जुन माने जाते हैं। अवगतम? तो इस सिद्धांत के अनुसार यह संसार शून्य है, यह संसार शून्य है, और इस शून्य संसार की स्थापना करने के लिए जो नागार्जुन की मूल माध्यमिक कारिका है, वही कारिका इस सिद्धांत की स्थापना करता है, इसीलिए इसका नाम माध्यमिक पड़ गया। अर्थात शून्यवाद की सिद्धांत स्थापना करने का आधार नागार्जुन की माध्यमिक कारिका है, इसीलिए इस कारिका के आधार पर शून्यवाद के सिद्धांत की स्थापना किए जाने के कारण इसे माध्यमिक शाखा कहते हैं। अवगतम? तो अब यहां हमको ध्यान ये रखना है कि ये शून्यवाद है क्या चीज। ध्यान दीजिए, शून्यवाद बौद्ध दर्शन में
विशेष पारिभाषिक शब्द के रूप में जाना जाता है, विशेष अर्थ में जाना जाता है। तो बौद्ध दर्शन के अतिरिक्त जो दार्शनिक हैं वो इस शून्यवाद को असत्य के रूप में ले रहे हैं, अर्थात संसार असत्य होने के कारण शून्य है, कुछ नहीं है। तो बौद्ध दर्शन के अतिरिक्त जो अन्य दर्शनवादी है वह असत्य होने के कारण जितने भी सांसारिक चीजें हैं, जो भी संसार में है, सब असत्य है, इसीलिए शून्य है। तो असत्य को शून्य शब्द के द्वारा बोध करते हैं। तो इसी को कहते हैं कि बौद्ध दर्शन से जो भिन्न दर्शनवादी वह संसार को शून्यमय समझते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व जो किसी वस्तु का होता उसमें हम सभी जानते हैं कि एक तो वस्तु है, एक उस वस्तु का ज्ञान करने वाला है, तो और उस वस्तु का ज्ञान, तीन चीजें किसी भी चीज में होती है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता माने जानने वाला, ज्ञेय का मतलब ज्ञातुम योग्यम, ज्ञेयम जो जानने योग्य वस्तु है, और उस वस्तु के बारे में जो होने वाला ज्ञान है। ये तीन चीजें होती है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। तो अन्य दार्शनिक लोग जो हैं ये कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान ये परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होता है। एक का अस्तित्व शेष दोनों पर निर्भर होता है, अर्थात किसी एक का अस्तित्व यदि है तो उसका अस्तित्व दोनों पर निर्भर होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गई कि यदि एक अनित्य हो गया, असत्य हो गया, तो दोनों ही असिद्ध होंगे, दोनों ही असत्य होंगे। तो जब किसी, जैसे मान लीजिए कि हम किसी रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो वहां का अस्तित्व बिल्कुल असत्य है। अस्तित्व माने सत्ता, जिसका बोध हो रहा है, वह बिल्कुल असत्य है, असत्य वस्तु। अब वो किसको आपने ज्ञान कर लिया, तो ज्ञात वस्तु क्या है वहां पर में सांप। भाई रस्सी को आपने सांप समझ लिया तो ज्ञात वस्तु क्या है, अभी सांप है, और वह सांप का ज्ञान जो है वो असत्य है। तो यदि सांप असत्य है तो ज्ञाता तथा ज्ञान भी असत्य होगा। भाई सांप को यदि समझ लिया और सांप यदि ज्ञात वस्तु है और वह असत्य है, तो ज्ञान करने वाला जो है वो भी क्या होगा, असत्य होगा। तो इस तरह से ज्ञेय पदार्थ जैसे सर्प जो है उसको आप सर्प यथा स्वरूप न समझ करके न देख रहे हैं, क्योंकि वह असत्य रूप में दिखाई दे रहा है, वह वस्तुतः क्या है, रस्सी है। तो यदि सर्प रूप ज्ञात वस्तु असत्य है तो वह उसका जो होने वाला ज्ञान भी है वह भी असत्य होगा, और वो जानकार करने वाला जो है वह भी असत्य होगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि एक के अस्तित्व पर दोनों का अस्तित्व निर्भर करता है, तो इस दृष्टांत से यह प्रतीत होता है कि स्वप्न जगत की जगह तरह ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय ये सभी असत्य है। इस प्रकार आंतरिक जो ज्ञान रूप जो सत्ता है और बाह्य जो वस्तु के रूप में दिखाई देने वाली सत्ता है, ये सभी असत्य है, और सभी असत्य होने के कारण ये संसार बिल्कुल शून्य है।
अवगतम। ये अन्य दर्शनों का शून्यवाद के प्रति कथन है कि इसलिए संसार शून्य में है कि सब कुछ असत्य है, क्योंकि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इन तीनों में से किसी एक का असत्यत्व बोध होगा तो सभी एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण सभी असत्य हो जाते हैं। तो जैसे स्वप्न की अवस्था में दिखाई देने वाला वस्तु प्रत्यक्ष हो रहा है हमको ज्ञान, लेकिन वह असत्य है, इसी तरह ये सारे के सारे जो आंतरिक स्वरूप है बोध होने वाला और बाह्य में जो दिखाई देने वाली चीजें हैं संसार की, ये सभी असत्य होने के कारण यह शून्य है। किंतु बौद्ध दर्शन में इस शून्य को इस रूप में नहीं माना जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि बौद्ध दर्शन में असत्य के होने के कारण शून्य नहीं कहा जा रहा है। शून्यवाद इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है, बल्कि यहां व्याख्या हम करेंगे संक्षेप में। ये समझिए, जैसे हमने अभी पहले कहा कि उसे न तो नित्य कहा जा सकता है, उसे न तो अनित्य कहा जा सकता है, इसलिए उनको जब नित्य अनित्य के रूप में सिद्धांतित नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में असत्य होने के कारण शून्य है, ये कहना संभव नहीं है, ये नहीं कह सकते। इसीलिए वो कैसा है, अवर्णनीय है, न तो उसको सत्य कह सकते न तो असत्य कह सकते। तो अवर्णनीय होने के कारण, वर्णनातीत होने के कारण इसको शून्य कहते हैं। तो बौद्ध दर्शन में वर्णनातीत अर्थात वर्णन से परे, वर्णन किया नहीं जा सकता, अवर्णनीय होने के कारण इसे शून्य कहते हैं। अर्थात संसार को न तो हम नित्य कह सकते, संसार को न अनित्य कह सकते। इसीलिए नित्य अनित्यत्व इन दोनों का जब सैद्धांतिक बोध नहीं हो पाया तो ये वर्णनातीत है। तो इस तरह से बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष जगत से परे पारमार्थिक सत्ता तो स्वीकार करते हैं, सत्ता तो अवश्य है, लेकिन वह अवर्णनीय है, उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वह मानसिक या बाह्य किसी भी रूप में उसका निश्चित रूप से बोध, निश्चित रूप से उसका अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो सकता। तो साधारण लौकिक विचारों के द्वारा अवर्णनीय होने के कारण इसे शून्य कहते हैं। इसीलिए वर्णनातीत को ही शून्यवाद के नाम से इस सिद्धांत में, बौद्ध दर्शन में इसे स्थापित किया गया। तो बौद्ध दर्शन का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है लंकावतार। तो लंकावतार सूत्र है शास्त्र। उस सूत्र में कहा गया कि बुद्ध के मत के अनुसार वस्तुओं के स्वभाव का पता लग नहीं सकता है। जो सत्य है वह निरपेक्ष है, वह अपने अस्तित्व के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता। किंतु हम देखते हैं कि साधारणतः जितनी वस्तुओं को हम जानते हैं वे सभी वस्तु किसी न किसी वस्तु पर अवश्य निर्भर होती है। अतः ये सत्य नहीं समझी जा सकती, लेकिन इसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता। यदि ये प्रमाण देते हैं कि यदि ये आकाश फूल की तरह, जैसे कोई कहे आकाश में फूल, तो आकाश में फूल तो होता नहीं, तो आकाश फूल जैसे नहीं है तो उसका कभी अस्तित्व बोध नहीं होता है। आकाश कुसुम की तरह बिल्कुल असत्य होगी तो इसका अस्तित्व प्रत्यक्ष नहीं होता है। लेकिन ऐसी बात यहां नहीं है, यहां प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इसे हम न तो
असत्य कह सकते हैं और न ही इसे हम सत्य कह सकते हैं। तीसरी बात कि यदि हम इसको ये कहें कि ये सत्य असत्य दोनों है, तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि परस्पर ये विरुद्ध होगा। ये परस्पर विरुद्ध कथन है। जो सत्य हो सकता है वो असत्य नहीं होगा, जो असत्य होगा वो सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए इसका तीसरा पक्ष यदि ये कहें कि यह सत्य असत्य दोनों है, तो यह भी नहीं कह सकते, परस्पर कथन का विरुद्ध हो जाने के कारण। इसको यदि ये भी हम कहें कि भाई दोनों सत्य है, तो ये भी नहीं कह सकते। अतः ये है क्या? तो ये वर्णनातीत है, इसे वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसी वर्णनातीत को शून्यता कहते हैं। तो इस तरह से इस संसार को वर्णन नहीं किए जाने के कारण बाह्य सत्ता या आंतरिक सत्ता का यथार्थत्वेन वर्णन नहीं किया जा सकता। तस्मात् शून्यवाद सिद्धांत के द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया है। बौद्ध दर्शन में शून्य किसको कहा जाता है? ध्यान रखिए, चार परिस्थितियों से बाहर यदि आ जाता है, चार चीजों के अंतर्गत यदि वो नहीं घटेगा, तो उसे शून्य की संज्ञा दी जाती है। चार चीजें क्या चीज है? उसी को कहते हैं चार कोटि। तो बौद्ध दर्शन में चार कोटियों से रहित होने पर उसे शून्य कहा जाता है। तो चार कोटि क्या है? पहला सत्य है। या तो ये आ जाए कि सत्य है तो शून्य नहीं होगा, या उसको ये कह दे दूसरी कोटि ये असत्य है तो भी वो शून्य नहीं होगा, या ये कहें कि सत्य असत्य दोनों है तो भी शून्य की कोटि में नहीं आएगा, या ये कहिए न तो सत्य है और न असत्य है। यदि इस रूप में कहा भी जाएगा तो भी शून्य के श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन हम इन चार कोटियों के रूप में अंतर्गत यदि इसको रख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी चीजें इस पर लागू नहीं हो रही है, क्योंकि न तो इसको हम सत्य कह सकते, न इसको असत्य कह सकते, न तो इसे हम सत्य है और असत्य है, न तो ये सत्य है न तो ये असत्य है ऐसा ही कह सकते, न तो ये सत्य असत्य दोनों है ऐसा भी नहीं कह सकते। अतः इन चार कोटियों से बाहर आ जाने के कारण, इसे वर्णनातीत होने के कारण इसको हम शून्यवाद की सिद्धांत देते हैं। इस प्रकार पारमार्थिक सत्ता के वर्णनातीत होने के सिद्धांत को ही शून्यवाद के सिद्धांत को कहते हैं। इस वर्णनातीत जो यह स्वरूप है, इसको कह देने मात्र से कैसे मान लिया जाए, इसीलिए इसको प्रमाणित करने के लिए यह जो अभी हमने आपको पढ़ाया प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात वस्तुओं की पर निर्भरता, दूसरे पर निर्भरता जो होती है, इसकी सहायता ली गई। अतः नागार्जुन के मत के अनुसार यदि कहें तो प्रतीत्य समुत्पाद ही जो है यह शून्यता है, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद भी यही माना कार्य कारण नियम के आधार पर कि किसी वस्तु को शाश्वत नहीं माना जा सकता, किसी वस्तु का सर्वथा विनाश नहीं माना जा सकता। इसीलिए यह मध्य मार्ग जो है यही प्रतीत्य समुत्पाद है, और यही प्रतीत्य समुत्पाद वर्णनातीत होने के कारण शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसके अनुसार वस्तुओं के परावलंबन, उसकी निरंतर परिवर्तनशीलता एवं अवर्णनीयता को ही हम शून्य कहते हैं। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि इस शून्यवाद को मध्य मार्ग भी कहते हैं, मध्यम मार्ग। यही शून्यवाद, अवर्णनीयतावाद कह लीजिए, या प्रतीत्य समुत्पाद व सिद्धांत को मध्यम मार्ग कहते हैं, क्योंकि यह
ऐकांतिक मतों से भिन्न है। ऐकांतिक मत शाश्वतवाद से भिन्न है और उच्छेदवाद से भिन्न है। तो नागार्जुन का कथन है कि शून्यवाद को माध्यमिक इसलिए कहा जाता है कि यह प्रतीत्य समुत्पाद से ही उत्पन्न होता है। अवगतम। अब हम इस शून्यवाद के स्वरूप को यदि देखें तो इस शून्यवाद को हम सापेक्षवाद भी कह सकते हैं। शून्यवाद को हम सापेक्षवाद भी कह सकते हैं। तो इसलिए इस तरह शून्यवाद को मध्यम मार्ग के साथ साथ इसे सापेक्षवाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि सापेक्षवाद के अनुसार किसी वस्तु या विषय का अपना कोई निश्चित निरपेक्ष अथवा स्वतंत्र स्थान नहीं होता है, और शून्यवाद का भी यही सिद्धांत है। अतः शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहा जा सकता है। माध्यमिक पारमार्थिक सत्ता को तो स्वीकार करते हैं। उनका कथन है कि प्रतीत्य समुत्पादवाद का अनित्यत्ववाद केवल सत्य और ये जो इस जगत पर संसार पर ही लागू होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन का यह वाद माध्यमिक शून्यवाद के रूप में प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को लेकर के किया गया जो सिद्धांत है, वही एक पृथक स्वतंत्र शाखा के रूप में माध्यमिक शाखा या शून्यवाद शाखा या शून्यवादी सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। अवगतम। इसमें दूसरा जो आपका मत है, अब शाखा है, जिसे हम योगाचार या विज्ञानवाद कहते हैं। इस योगाचार या विज्ञानवाद के इस मत के प्रवर्तक आचार्य असंग, वसुबंधु और दिंगनाद हैं, आचार्य दिंगनाद। तो इन तीनों के द्वारा जो संसार के वस्तु माने अस्तित्व और ज्ञान, इन विषयों में जो सिद्धांत स्थापित किया गया उसका नाम है योगाचार और या तो विज्ञानवाद। तो इस योगाचार और विज्ञानवाद के अनुसार बाह्य पदार्थ जो है वो चित्त का विज्ञान मात्र है। विज्ञान माने ज्ञान मात्र, बोध मात्र है। तो जितने भी बाह्य पदार्थ है वह जो चित्त माने मन, उसका केवल ज्ञान है, विज्ञान है। केवल चित्त ही एकमात्र सत्ता है। चित्त का हमेशा ध्यान रखना, ज्ञान मूल, जिसको मन के द्वारा भी हम बोलेंगे। तो चित्त जो है, चित्त की ही एकमात्र सत्ता है। तो चित्त क्या चीज है? तो विज्ञान के प्रवाह को ही चित्त कहते हैं, जिसे हम आत्मा के रूप में भी बोल देते हैं। तो विज्ञान के प्रवाह को ही चित्त मानते हैं। तो हमारा जो शरीर है तथा जितने भी अन्यान्य पदार्थ हैं जो हमारे मन से बहिर्भूत मालूम होता है कि ये बाहर की चीज है, मन से बाहर की चीज है, वस्तुतः यदि विचार किया जाए तो वो सभी हमारे मन के अंतर्गत ही आते हैं। वो मन के द्वारा जो उद्भूत जो ज्ञान है वही ज्ञान के रूप में वो विषय बनता है। अतः बाह्य जो चीजें देखी जाती है वह भी केवल ज्ञान मात्र है। तो समस्त आंतरिक और बाह्य वस्तुओं को केवल ज्ञान के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण, केवल विज्ञान का स्वरूप होने के कारण इस सिद्धांत का नाम विज्ञानवाद पड़ा। तो जैसे समझा रहे हैं कि जैसे देखिए कि जैसे स्वप्न या मतिभ्रम जब किसी को हो जाता है तो हम वस्तुओं को बाह्य समझते हैं। तो जैसे स्वप्न या मतिभ्रम की अवस्था में हम वस्तुओं को बाह्य समझते हैं, यद्यपि वह मन के अंतर्गत ही होते हैं। उसी तरह से साधारण मानसिक जो अवस्था है, साधारण जो ज्ञान है, उस साधारण ज्ञान में बाह्य जो पदार्थ है उसकी बाह्य प्रतीति
होती है, लेकिन वह प्रतीति केवल प्रतीति मात्र है, केवल ज्ञान मात्र है, इसीलिए उसे हम विज्ञान मात्र कहते हैं। तो चूंकि अब इसको फिर हम बाह्य में अलग क्यों मान लेते हैं? तो कहते हैं कि अन्य लोग जो हमारे पूर्व जो शून्यवादी हैं, उनका कहना है कि चूंकि किसी वस्तु एवं तत्संबंधी जो ज्ञान है उसमें कोई भेद नहीं कहा जा सकता, इसीलिए बाह्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। लेकिन योगाचार जो है ये इस मत को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये ज्ञान के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है, इसीलिए योगाचार के इस मत को विज्ञानवाद कहते हैं। तो विज्ञान का ही एकमात्र अस्तित्व होता है, जो बाह्य वस्तुओं की भी प्रत्यक्ष प्रतीति जिसमें होती है, और वह यथार्थ में मन का एक प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो इसीलिए इस विज्ञानवाद को हम आलय विज्ञान भी कहते हैं। आलय माने घर, तो मन के आलय माने स्थान, घर, तो विज्ञानवाद को आलय विज्ञान भी कहते हैं। तो आलय विज्ञान, जैसे हमने कहा चित्त को कहते हैं मन, इसीलिए मन को आलय विज्ञान कहा गया है, क्योंकि वह विभिन्न विज्ञानों का, विभिन्न प्रकार के ज्ञानों का घर है, स्थान है। अब यह जो विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है जिसका बोध हो रहा है वो कैसे होगा? तो वो योगाचार के द्वारा होता है। योग और आचार ये दो शब्द है यहाँ। तो योग जो है, इन और योग शब्द और आचार, इन दोनों शब्दों के मिला करके यह बना हुआ है योगाचार। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि योग शब्द बौद्ध दर्शन में पारिभाषिक है विशेष अर्थ में। तो योग शब्द का अर्थ है यहाँ जिज्ञासा। तो मन में जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक इस चीज के लिए बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। अतः योग जिज्ञासा का स्वरूप है और आचार सदाचार रूप व्यवहार है। इस प्रकार यह जो आत्म संयम के द्वारा मन को नियंत्रित करके, केंद्रीकृत करके जो ज्ञान होता है, वही ज्ञान के रूप में सारी चीजें प्रतिभाषित होती है, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो आंतरिक ज्ञान हो। तो दोनों के अस्तित्व मात्र का की प्रतीति मात्र होती है, वो एक ज्ञान का ही स्वरूप है, उसके अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। तो चाहे बाहरी वस्तु हो चाहे आंतरिक वस्तु हो, सभी विज्ञान रूप ही है। इसीलिए इस विज्ञानवाद की स्थापना की गई और इसको विज्ञानवाद नाम दिया गया। चूंकि ये योग और आचार से ही प्राप्त हो सकता है, इसीलिए इसको हम योगाचार कहते हैं। तो इस प्रकार आत्म संयम एवं योगाभ्यास के मार्ग का अनुसरण करते हुए तृष्णाओं को, आसक्तियों को दूर करके, उससे मुक्त होकर के विज्ञान तत्व को हम समझ सकते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को हम योगाचार या विज्ञानवादी सिद्धांत कहते हैं। अवगतम। तीसरा मत है आपका सौत्रांतिक, जिसे हम कहते हैं बाह्य अनुमेयवाद। माने बाहरी वस्तुओं का ये अनुमान के द्वारा ज्ञान करते हैं। तो बाह्य अनुमेयवाद सिद्धांत है और सूत्र के आधार पर यह सिद्धांत स्थापित किया गया, इसीलिए इसे सौत्रांतिक कहते हैं। तो सूत्र क्या है? तो इस सिद्धांत का जो आधार ग्रंथ है वो है सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक इस बाह्य अनुमेयवाद सिद्धांत का आधार ग्रंथ होने के कारण इस शाखा को सौत्रांतिक कहते हैं। सुत्त माने सूत्र, धागा। तो सुत्त को ही परिष्कृत रूप में सूत्र समझ लीजिए, और सूत्र से संबंधित जो शाखा है उसे हम सौत्रांतिक कहेंगे। और चूंकि इस सिद्धांत में बाहरी पदार्थ को
अनुमान के द्वारा बाहरी पदार्थ जो है उसका बोध किया जाता है, इसीलिए इसे हम बाह्य अनुमेयवाद कहते हैं। तो इस बाह्य अनुमेयवाद सिद्धांत के अनुसार चित्त माने ज्ञान और बाह्य जगत दोनों की सत्ता अलग अलग है। माने चित्त अलग रूप है और बाह्य सत्ता अलग रूप है। पिछले सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा कि सब कुछ ज्ञान मात्र है। यहां कह रहे हैं कि नहीं, ज्ञान अलग चीज है और बाह्य सत्ता जो है अलग चीज है। तो इस तरह से बाह्य वस्तुओं का ज्ञान वस्तु जनित मानसिक वृत्तियों से अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात वस्तु से जो उत्पन्न जो मानसिक जो वृत्तियां हैं, मानसिक जो व्यापार है, उस व्यापार के द्वारा अनुमान किया जाता है। इसीलिए हम इसे बाह्य अनुमेयवाद सिद्धांत कहते हैं। सौत्रांतिक का मत है कि बाह्य वस्तु की भी सत्ता है। यह सही है कि वस्तु के वर्तमान रहने पर ही उसका प्रत्यक्ष होता है, किंतु वस्तु और ज्ञान एक काल में होने के कारण दोनों अभिन्न है, ये कथन ठीक नहीं है। ये कहना है सौत्रांतिकों का। कैसे? जैसे हमें घट का जब प्रत्यक्ष होता है तो घट हमारे बाहर है और ज्ञान अंदर है, ये प्रत्यक्ष अनुभव देखा जाता है। तो ज्ञान अंदर है और जिसका ज्ञान हो रहा है वह घट बाहर है। तो घट बाहरी वस्तु अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। इस तरह से दोनों का प्रत्यक्ष अनुभव होने के कारण दोनों की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। अतः वस्तु को ज्ञान से भिन्न समझना चाहिए। बाह्य वस्तुओं के अनेक आकार होने के कारण ज्ञान का स्वरूप भी अलग अलग हो जाता है। तो जैसी बाहरी वस्तु होती है उसी तरह से ज्ञान का आकार भी उस रूप में होता है। जैसे कंबुग्रीवादिमान घट पदार्थ जो बाहर में दिखा रहा है, तो हमारा जो ज्ञान का बोध है वही घटाकार के रूप में होता है। तो बाह्य वस्तु के देख करके मानसिक वृत्ति का जो अनुमान होता है वही बाह्य के द्वारा मानसिक चित्त के ज्ञान का अनुमान करना ही बाह्य अनुमेयवाद सिद्धांत है। अतः ज्ञान अलग चीज है जो आंतरिक वस्तु है और पदार्थ अलग चीज है जो बाहरी वस्तु है। दोनों की अलग अलग सत्ता प्रत्यक्ष अनुभव में देखी जाती, इसीलिए दोनों को स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से इसी बात को लिखते हैं कि बाह्य वस्तुओं के अनेक आकार होने के कारण ही ज्ञान के भिन्न भिन्न आकार होते हैं। विभिन्न आकारों के ज्ञान से ही हम उसके कारण रूप जो बाह्य वस्तुओं का अनुमान कर सकते हैं। अतः इस मत को बाह्य अनुमेयवाद कहते हैं। ये तीसरा आपका सौत्रांतिक मत है जो सुत्त पिटक पर आधारित है, इसीलिए इसे सौत्रांतिक कहते हैं। चौथा आपका बाह्य प्रत्यक्षवाद है, जिसे वैभाषिक कहते हैं। तो वैभाषिक भी किसी कारण विशेष के कारण नाम पड़ा और उसके द्वारा जो स्वीकृत सिद्धांत है उस स्वीकृत सिद्धांत के आधार पर इसे हम बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं। अंतर क्या है कि ये वैभाषिक जो सिद्धांतवादी है ये सौत्रांतिक की तरह चित्त माने ज्ञान और बाह्य वस्तु दोनों की सत्ता स्वीकार करते हैं ये भी, किंतु इसके अनुसार वैभाषिक के अनुसार बाह्य वस्तुओं का साक्षात ज्ञान होता है, मैंने डायरेक्ट ज्ञान होता है, अनुमान के द्वारा ज्ञान नहीं होता। वहां अनुमान के द्वारा ज्ञान करते, तो प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण इसे बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं। अवगतम? तो सौत्रांतिक में और इस वैभाषिक में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों की अलग अलग सत्ता ये भी स्वीकार करते हैं। अंतर केवल इतना है कि बाह्य वस्तुओं का सौत्रांतिक के आधार पर अनुमान के द्वारा ज्ञान होता है, जबकि वैभाषिक के आधार पर
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वैभाषिक के मत में। अवगतम, इसीलिए इसे बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं। इस मत की उत्पत्ति प्रायः कश्मीर में मुख्य रूप से हुई, और अभिधर्म ग्रंथ, बौद्ध दर्शन का है अभिधर्म ग्रंथ, तो अभिधर्म ग्रंथ पर आधारित होने के कारण उसका अभिधर्म पर एक सूत्र है, एक नियम है जिसे महाविभाषा कहते हैं या विभाषा कहते हैं। तो एक उसका जो कांड भाग है अभिधर्म का, जो महाविभाषा के नाम से प्रसिद्ध है या विभाषा के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसमें इस सिद्धांत को स्थापित किए जाने के कारण महाविभाषा या विभाषा नाम की एक प्रकांड टीका है जिसके इस मत का मूल आधार है। अतः इस विभाषा के अंतर्गत इस सिद्धांत को स्थापित करने के कारण इसको हम वैभाषिक सिद्धांत कहते हैं। यद्यपि यह वर्तमान में अनुपलब्ध है, लेकिन बौद्ध दर्शन में शाखा के रूप में यह अत्यंत प्रसिद्ध है। इस तरह से बौद्ध दर्शन का यह 4 विशेष सिद्धांत है। इस सिद्धांतों में मुख्य रूप से ये योगाचार और यह जो ज्ञान का माध्यमिक शून्यवाद है, ये प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन एक समेकित प्रश्न के रूप में बौद्ध दर्शन के 4 शाखाओं का या बौद्ध दर्शन में 4 वादों के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, इस रूप में भी प्रश्न हो सकता है। इसलिए इस स्वरूप को भी हमें अच्छी तरह से देखना होगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि बौद्ध दर्शन के सारे मुख्य विषय को हमने देखा। इसी तरह से बीच में प्रसंग में मैंने आपको कहा कि जैसे डायरेक्ट ये आत्मा के तत्व को नहीं स्वीकार करता, इसलिए अनात्मवादी है। यह किसी ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार करता, इसीलिए ईश्वरवाद की स्थापना नहीं है। तो ये सारी चीजें अनीश्वरवादी है। और इस तरह से चेतना को ही, चेतन प्रवाह जो है उसी को आत्मा का स्वीकार किया। शरीर के अतिरिक्त कोई आत्मा जो चेतन प्रवाह है उसके अतिरिक्त नहीं माना जाता, और ये पंच स्कंद को शरीर कहा जाता। ये सारे के सारे मुख्य विषय जो हैं, उसके साथ साथ अंतर्गर्भित जो कुछ बातें थी उसको भी पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अब हम आगे अपने षड दर्शन में जो प्रसिद्ध है उस दर्शन को प्रारंभ करेंगे। तो मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। फिर अगली कक्षा में अगले दर्शनों के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। तैयारी कीजिए, कक्षा अपनी निरंतर चलती रहेगी। धन्यवाद।